बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बचाया, मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। अब इंडस्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलेगा। महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं। शरह सूद 22% से कम होकर 12% पर लाए। एक साल में पेट्रोल की कीमत 38 रुपए फी लीटर कम की। बिजली की कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज तैयार। फैसलाबाद डिवीजन का 76% पानी नाकाबिले इस्तेमाल और नाकाबिले कार। डेप्यूटी सर्वेयर ज़ेरे ज़मीन पानी महकमा आबपाशी फैसलाबाद की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। ज़ेरे ज़मीन पानी का रिचार्ज भी ना होने के बराबर। फैसलाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में तेजी से कमी आने लगी। डेप्यूटी सर्वेयर ज़ेरे ज़मीन ने पानी बहरान पर खदशात जाहिर कर दिए। काबिल काश रकबे पर हाउसिंग सोसाइटीज इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। रिमू हेडवर्क डिवीजन ने नहरों की बेहतरी के लिए 8 मनसूबों के लिए फंड मुख्तस कर दिए। मजमूई तौर पर 68,34,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। नहरों के कटाव को रोकने के लिए 16,67,000 रुपए के फंड शामिल। फरीद महमूद लाशारी, यास्मीन और दुरानपुर नहर की सफाई और रिसेक्शन होगी। मंसूबों पर काम माह अप्रैल में ही मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में इलाज की सहूलियात मजीद मुतासिर होने का खदशा। DG हेल्थ ने सेहत से जुड़े शोबा यूनिसेफ को बंद कर दिया। जिला फैसलाबाद में तैनात 30 वैक्सीनेटर्स, 22 कम्युनिटर मिडवाइफ और 30 सोशल मोबिलाइजर्स की सीटें खत्म कर दी गई हैं। डॉक्टर अजीम राशिद ने बताया कि फंड्स की कमी के सबब ये इकदाम उठाया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में BHUs RHC रिवैम्पिंग स्कीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार। डिवीजन में 114 RHC और BHU रिवैम्पिंग स्कीमों पर फंड खर्च न हो सके। डिवीजन भर में BHUs RHC रिवैम्पिंग स्कीमों का फिजिकल प्रोग्रेस सुस्त। टोबा सिंह में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का गेट मरीजों के लिए बंद। इमरजेंसी ब्लॉक का गेट पार्किंग स्टैंड अमले की जानिब से बंद किया गया। ठेके में एक ही गेट खुला रखने की मंजूरी दी गई। मरीजों ने गेट बंद करने पर तशवीश का इजहार किया। चार अप्रैल को तमाम सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं जमात के नताज का ऐलान। CEO एजुकेशन वकार अहमद की अफसरान से मीटिंग। रिजल्ट डे में वालिदैन के साथ साथ इलाका मुअज्जिन को मदऊ करने की हिदायत। आइंदा तालीमी सेशन के लिए भरपूर दाखिला मुहिम का भी टास्क दे दिया गया। ईद उल फित्र के बाद परदेसियों की वापसी शुरू। फैसलाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। कोई जॉब पर तो कोई ईद मनाने के बाद घरों को लौटने लगा। परदेसियों का कहना है कि ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। रोजी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है। अपनों के साथ ईद मनाना तो हर एक की ख्वाहिश होती है, तो उसको एंजॉय करने के बाद हम दोबारा अपने काम पे रूटीन के मुताबिक जा रहे हैं वापस। चिन्योट ईद के बाद शहरियों का वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डे पर शहरियों का रश। इंतजामिया की जानिब से किराया नामे पर अमल दरआमद करवाने के लिए विजिट जारी। सेक्टर ERTA ने लारी अड्डे का विजिट किया और मुसाफिरों से किरायों के मुतालिक दरियाफ्त किया। उनका कहना था कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत हाल में RTA से राब्ता करें। ईद उल फित्र की छुट्टियां खत्म हो गई, मगर सरकारी अफसरान की छुट्टियां खत्म ना हो सकी। फैसलाबाद में सरकारी अफसरान की हाजिरी पहले वर्किंग डे पर 25% से कम। वासा ऑफिस में 8 डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। महकमे तहफ्फुज़ माहौल भी लावारिस, कोई भी ड्यूटी पर ना पहुंचा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के 3 डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। फैसलाबाद में महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग CNW का अमला भी दफ्तर ना पहुंच सका। महकमा हाईवेज बिल्डिंग्स के मुलाजमीन के दफ्तरों के कमरे के ताले भी ना खुल सके।
जंग में भी सरकारी दफ्तर खुल गए। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में अफसरान के पहुंचने में ताखीर। मातहत अमला भी 100% दफातर पर ना पहुंच सका। क्लरिकल स्टाफ की कई कुर्सियां खाली नजर आईं। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में साइलिन को अफसरान का इंतजार रहा। जंग में ईद के दिनों में रेस्क्यू 1122 की इमरजेंसी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ईद के दौरान रेस्क्यू 1122 जंग को 872 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 900 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। 11 अफराद मुख्तलिफ वाकयात में जान की बाजी हार गए। रोजाना की बुनियाद पर इमरजेंसी कॉल का तनासुब 291 रहा। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत ने मुल्की तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 7,000 रुपए महंगा 3,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 2,84,634 रुपए का हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी रेट पर चीजों का मिलना ख्वाब बन गया। 591 रुपए वाला चिकन 800 रुपए किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे 262 रुपए दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। कानून के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम। सेल्स टैक्स रिटर्न में ज़ायद टैक्स लागू होने लगा। ज़ायद टैक्स के बाद कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना। प्रॉपर्टी टैक्स कवानीन में तब्दीली जायदाद मालकान के लिए दर्दे सर बन गई। नए कानून से पहले से टैक्स अदा करने वालों के टैक्स में मजीद इजाफा हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इजाफी वाजिबात के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। शहरियों का एक्साइज हुकाम प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स पर नजरसानी का मुतालबा। जंग में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए अवामी रेवेन्यू कचहरी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू से 14 केसेस, खानदानी मसाइल के 2, सफाई सुथराई के 3 केसेस सुने गए। फर्ज का इजरा, इंतकाल के इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर मसाइल को फौरी हल किया गया। श्योरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार की माहाना रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विसेज का इनेकाद। तहसीलदार मोहम्मद राशिद कहलू, नायब तहसीलदार पटवारी, किरदो और शरीकी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि एक ही छत तले सहूलियात मिलने से मसाइल हल करने में आसानी होती है। सरकारी स्कूलों में गर्मियों के औकात कार का नया शेड्यूल जारी। मौसम गर्मा के लिए सरकारी स्कूलों के औकात कार में 30 मिनट की कमी कर दी गई। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। डबल शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे स्कूल, छुट्टी 12 बजे हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 12 बजे लगा करेगी, छुट्टी 4:30 बजे होगी। फैसलाबाद में अदालती औकात कार तब्दील। सिविल सेशन कोर्ट्स 8 से 3:30 तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज सुबह 8 से दोपहर 12:30 तक अदालतें खुली रहेंगी।